तहरी के जंगलों के बीच टूटा फूटा रास्ता। कहते हैं इस महल में हर रात कोई खिड़की अपने आप खुलती है और वहां एक औरत गाती है। विद्या, एक स्थानीय स्कूल टीचर, शहर से नई ट्रांसफर पर इस गांव में आई है। गांव वालों ने कहा, रात में महल मत जाना। पर विद्या को इतिहास में दिलचस्पी है और वो उसी महल के पास रहना चाहती है। विद्या दिया लेकर महल के अंदर जाती है। महल में पुराने झूमर, टूटी सीढ़ियां और दीवारों पर उखड़ी पेंटिंग्स हैं। अचानक एक कमरे से धीमी सी घुंघरू की आवाज आती है। विद्या दिया लेकर महल के अंदर जाती है। महल में पुराने झूमर, टूटी सीढ़ियां और दीवारों पर उखड़ी पेंटिंग्स हैं। अचानक एक कमरे से धीमी सी घुंघरू की आवाज आती है। आप यहाँ? औरत धीरे से पलटती है। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ, आंखें लाल। अगली सुबह विद्या जागती है। सोचती है वो सपना था। लेकिन कमरे में फर्श पर लाल चुड़ियों के टुकड़े पड़े हैं। वो गांव के पुजारी से मिलने जाती है। वो रानी थी इस महल की, रानी नंदिता। पति ने धोखा दिया और उसने खुद को इसी महल में आग लगा ली। अब वो हर रात उसी कमरे में लौटती है जहां उसका श्रृंगार अधूरा रह गया। रात का समय, बिजली कड़क रही है। विद्या फिर उसी कमरे में जाती है। आईना अपने आप मतलब तू आ ही गई, कब से इंतजार था तेरा, आजा आजा। है। रानी नंदिता की आत्मा पीछे खड़ी है और कहती है, तू मेरी जगह आई है, अब तू ही इस महल की रानी बनेगी। आईने में विद्या का चेहरा धीरे धीरे रानी जैसा दिखने लगता है। बाल खुल जाते हैं, माथे पर लाल बिंदी उभर आती है। वो चिल्लाती है, नहीं। सुबह गांव वाले महल के कमरे में पहुंचते हैं। आईना टूटा हुआ है और फर्श पर विद्या की शिक्षिका वाली दुपट्टा पड़ा है। पर दीवार पर अब नई पेंटिंग बनी है, रानी नंदिता और विद्या दोनों साथ खड़ी। कभी कभी जो औरत इतिहास जानने जाती है वो खुद इतिहास बन जाती है। महल की टूटी खिड़की से बाहर जाता है जहां घुंघरू की आवाज फिर गूंजती है।